नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनुराग गौर एजुकेशनल रेवेन्यू एंड अदर वीडियो चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। तो आपको आज का इस वीडियो देखने के बाद यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि आपके ग्राम के कृषकों को बीमा की राशि कम क्यों मिलती है या किस आधार पर बीमा की राशि का निर्धारण होता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने 2-4 पॉइंट लिख रखे हैं पहले से। जो फसल आनावारी, तो इससे बीमा राशि और मुआवजा का संबंध रहता है। वैसे इसमें मेन जो फसल आनावारी का मेन जो वो रहता है, मेन मोटो जो रहता है बीमा राशि के लिए। ठीक है, अनावारी सरकार को पता करने के लिए एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन यदि बीमा डिसाइड करना हो तो बीमा के लिए फसल अनावारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है। ठीक है, मुआवजा, यहाँ पे 2 चीज लिखी है मैंने, मुआवजा राशि और बीमा राशि। तो मुआवजा राशि तो क्या होता है, सरकार प्रति वर्ष सीजन वार फसल अनुसार आरवीसी 6-4 के अनुसार मुआवजा राशि पहले से ही डिसाइड कर देती है। मतलब जो राशि आपको मिलना है हर गांव में लगभग वो राशि समान मिलती है। किंतु बीमा राशि में ऐसा नहीं होता है। बीमा राशि में क्या होता है, किसी ग्राम के कृषकों को बीमा की राशि अच्छी मिलती है तो किसी ग्राम के कृषकों को बीमा की राशि बहुत कम मिलती है। तो इसका क्या कारण है ये मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं। यहाँ पे मैंने 2 चीजें और लिखी हैं। फसल बीमा राशि क्यों कम मिलती है किसी ग्राम में, ये तो अपन देखने वाले हैं दोनों चीजें। और फसल बीमा राशि क्यों कम मिलती है किसी ग्राम में, और दूसरी चीज मैंने यहाँ पे कुछ पटवारी या कृषक क्या गलती करते हैं। अब बीमा राशि के लिए क्या होता है, जो बीमा राशि डिसाइड होती है किस दर पे होती है, फसल कटाई प्रयोग की जो अनावारी निकलती है उस दर पे डिसाइड होती है। ठीक है, यदि आपकी पंचायत ग्राम पंचायत लेवल पे अनावारी निकलती है, ग्राम लेवल पे नहीं निकलती, ग्राम पंचायत लेवल पर अनावारी निकलती है। किसी भी फसल के लिए जिस फसल पर बीमा निर्धारित किया गया है उस फसल के लिए हर ग्राम में पटवारी के द्वारा 2 प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से ग्राम सेवक के द्वारा भी 2 प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कहने का यह है कि एक साल में 4 प्रयोग तो आपके यहाँ अनावारी के लिए सीजन वार फसल वार होते हैं। ठीक है, ये जो प्रयोग किए जाते हैं पटवारी अपनी स्वेच्छा से नहीं करते हैं। जो उनकी सारा आईडी पे प्रयोग के लिए खसरा नंबर आता है उसी खसरा नंबर पर प्रयोग किए जाते हैं। और फसल कटाई प्रयोग के जो नियम होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, उसके अनुसार किस क्षेत्र से कहां पे 5x5 वर्ग मतलब 25 वर्ग मीटर का प्लाट लगाना है उसके आधार पर डिसाइड होता है। और वहां की जब फसल काट के निकाली जाती है तो उससे आपकी अनावारी उस ग्राम की डिसाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलती होती है मैं आपको बताता हूं। जब पटवारी के माध्यम से फसल अनावारी निकाली जाती है तो कुछ कृषक, सभी कृषक की मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे कुछ कृषक का मानना ऐसा है कि यदि पटवारी के माध्यम से जो प्रयोग किया गया है उसका वजन कम करवा दिया जाए तो अपने को मुआवजा की राशि या बीमा की राशि मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये मानसिकता जो किसान ऐसा सोचते हैं उनकी ये मानसिकता यहाँ पे गलत है। वो भले ये सोच रहे हो कि अपन ग्राम हित में या अपने ग्राम के विकास के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे मानसिकता गलत होती है। एक्चुअल में क्या होता है, बीमा राशि आपको कोई प्रत्येक वर्ष तो मिलती नहीं है। और बीमा राशि मिलने के लिए क्या होता है, हर पिछले 5 वर्षों का जो औसत एवरेज निकलता है उसके आधार पर आपकी बीमा राशि डिसाइड होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पटवारियों से भी कहना चाहता हूं कि यदि कृषक कहे भी तो भी आपको वजन कम या ज्यादा नहीं करना चाहिए, जो वास्तविक उत्पादन हो वही लिखना चाहिए, क्योंकि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। ठीक है, और क्यों बीमा की राशि, यदि आप वजन कम करते हैं तो क्यों बीमा की राशि आपकी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इसे बताया कि 2 प्रयोग हो गए ग्राम सेवक के, 2 प्रयोग हो गए पटवारी के। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, साल के 4 प्रयोग यहां पे हो रहे हैं। और मैंने जैसे बताया बीमा कंपनी हर पिछले 5 वर्षों का एवरेज के हिसाब से आपको औसत के जो औसत आता है, औसत उत्पादन होता है, उसके आधार पर बीमा राशि प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो यहां पे 4 प्रयोग माने अपन तो 5 साल के आपके कितने हो गए, 20 प्रयोग। ठीक है, 20 प्रयोग जो हुए हैं आपके उसके आधार पर आपकी बीमा की राशि डिसाइड होती है। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए मैं क्या करता हूं, अपन ग्राम सेवक के प्रयोग छोड़ दें, ओनली पटवारी के प्रयोग ही लें, तो अपन देखेंगे कि एक वर्ष में किसी भी फसल विशेष के लिए, सोयाबीन ही अपन मान लो सोयाबीन की फसल ही आपकी। ठीक है, तो सोयाबीन की फसल ही अपन मान ले तो हर साल 2 प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब 5 साल पिछले 5 वर्षों के आधार पर कितने प्रयोग किए जाएंगे, यहाँ पे आपके 10 प्रयोग किए जाएंगे। कितने प्रयोग किए जाएंगे, 10 प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, और इन 10 प्रयोगों को औसत जो उत्पादन होगा उसके आधार पर आपके ग्राम की बीमा राशि डिसाइड होगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या गलतियां होती मैं आपको बताता हूं। वर्ष पटवारी द्वारा प्रयोग करने पर वास्तविक वजन
वजन कम किया, कम करने पर क्या होगा। ठीक है, यहां पे साल में 2 प्रयोग किए जाते हैं, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और ये 5 साल। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, जैसे मान लो फर्स्ट पर जो अपन प्रयोग किए हैं उसमें मान लो आपका सोयाबीन का वजन आया 5 किलो 100 ग्राम, दूसरे प्रयोग में आया 4 किलो 200 ग्राम। इसी टाइप से अपन चारों पांचों साल का लिखें, कोई भी जो वजन अपन ये ओनली समझने के लिए देख रहे हैं अपन, यहाँ पे जो भी वजन आपका प्राप्त हो अपन लिखें यहाँ पे। किसी बार फसल अच्छी भी निकलती है, किसी बार खराब भी निकलती है। ठीक है, लेकिन जो निकलती है उसके अनुसार ही लिखना चाहिए। तीन सौ कर लेते, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके 10 प्रयोग का वजन आया वास्तविक। ठीक है, तो इसको अपन जैसे जोड़ लें, 2 3 4 6 4 10 2 12, 5 और 1 6 6 4 10 10 3 13, 13 और 10 23 आ गया यहाँ पे आपका, मतलब 23,200। ठीक है, इसको जोड़े अपन ऐसे ही, 3 2 5 6 6 3 9, 9 और 8 17, 17 के साथ आ गए यहाँ पे। ठीक है, बचा एक अपना 5 और 5 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22, कुल मिला के ये वजन आ गया आपको 22,700। और दोनों प्रयोग को अगर प्लस कर लें अपन तो कितना हो जाएगा ये 22 दूनी 44, 45,900। ठीक है, 45,900 आपका वजन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इनका एवरेज देखें अपन, 45,900 का एवरेज देखें तो अपन 5 साल में जो आपका 10 का इसमें विभाग दे देंगे तो अपन तो ये क्या जाएगा 5 4 किलो, ये वजन जो अपना लिखा है केजी में लिखा है, केजी और ग्राम में मतलब कि नहीं, मतलब तो 4.590 ग्राम, मतलब 4 किलो 590 ग्राम आपका औसत आया। ठीक है, 5 वर्षों का। ठीक है, ये रहा क्या वास्तविक वजन के आधार पे। यदि आपने इसको वजन को कम करवाया, जैसे यहाँ 500 था तो मान लो आपने इसको करवा दिया कितना 400 करवा दिया, ये 400 तो कितना करवा दिया आपने इसको मान लो 3,200 करवा दिया, मतलब 1 किलो वजन कम कर दिया, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। ठीक है, या और कम करवा दिया, जैसे यहाँ पे करवा दिया 200। ठीक है, यहाँ पे करवा दिया आपका, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, 300 को कर दिया यहाँ पे आपका 100, इसको कर दिया 200। ठीक है, इसको कर दिया 300, 200, इसको कर दिया 400, इसको कर दिया 200। ठीक है, जो भी वजन करा मतलब कुल मिलाकर जो वास्तविक आया था उससे उत्पादन आपने कम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ते हैं अपन फिलहाल में 100 100 200 300 400, पूरी आंकड़ा वही 100 को ही लिख दिया अपन ने, तो ये हो गया तो आपका पॉइंट 4 3 7 8 2 10 और 4 14। ठीक है, इसको देखें इसी टाइप से 100 200 300, मतलब 2 3 4 5 और 2 7। ठीक है, 6 2 8 3 11। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें अपन तो कितना हो गया 7 5 12 और 11 और 14 25 और 1 26। ये मतलब आपका क्या आया यहाँ पे औसत उत्पादन आया, औसत नहीं सॉरी, दोनों 10 वर्ष का कुल उत्पादन है यहाँ पे देखा जाए तो दोनों प्रयोग का। तो यहाँ पे इसका एवरेज अपन निकालें जैसे तो ये क्या जाएगा 2.62, मतलब 2 किलो 620 ग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अब आपका वास्तविक उत्पादन था 4.590, लेकिन आपने वजन कम करवा के लिए उत्पादन कितना कर लिया 2.262, मतलब 2 किलो 620 ग्राम करवा लिया। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब क्या होगा इसमें देखिए, यदि बाई चांस आपको किसी वर्ष बीमा मुआवजा मिलना होगा, ठीक है, इसको ऐसा अपन एकड़ के हिसाब से निकालना चाहें कि 1 एकड़ में कितना बना। ठीक है, तो इसको एकड़ पीछे यदि अपन निकालेंगे तो इसमें आपको 162 का गुणा करना पड़ेगा, किसका गुणा करना पड़ेगा
162 का। इसमें आप 162 का गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 743.58। ठीक है, यह वजन आपका आया किसमें, किलोग्राम में है भी। इसको अगर आप कुंटल में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा आपका लगभग 7.4358। तो मान लो आप 7 किलो 43 ही मान लो इसको, 7 कुंटल 43 किलोग्राम ही मान लो। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये आपका एकड़ पीछे एवरेज यहाँ पे वास्तविक रहा। ठीक है, और यदि आप इसमें गुणा करेंगे 160, और यदि आप इसमें गुणा करेंगे 162 का, तो ये कितना आएगा 424.44। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे इसमें भी जैसे कुंटल कुल किलोग्राम में लिखा हुआ है, इसको अपन कुंटल में कन्वर्ट करते हैं जैसे, तो ये हो जाएगा 4.2444। तो इसको अपन इतना ही मान लें, जैसे 2 अंकों 3 2 अंकों तक लें जैसे। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका 4 कुंटल 24 किलोग्राम। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है। अब हुआ क्या देखिए, यदि आपका किसी वर्ष, मान लो इसमें आखिरी वर्ष में नुकसान हुआ या इसके बाद अगले वर्ष में नुकसान हुआ, जो बीमा राशि मिल रही है, बीमा राशि हर वर्ष नहीं मिलती आपको, किसी विशेष वर्ष से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो जो बीमा राशि जब आपको मिल रही है, तो बीमा राशि में क्या होगा, जब आपको जिस वर्ष भी बीमा राशि मिलेगी तो 5 वर्ष का पिछला उत्पादन देखा जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि आपका मान लो आपने उत्पादन ही कम कर लिया, तो आपको जब भी क्षतिपूर्ति की जाएगी, बीमा कंपनी को राशि दी जाएगी, तो इस वजन के आधार पर आपको एकड़ पीछे राशि दी जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि आपका औसत उत्पादन, जैसे वास्तविक उत्पादन आपका ये था, यहां पे से मैंने लिखा था आपका 7 कुंटल 43 किलोग्राम, तो यदि आपका वास्तविक वजन 7 कुंटल 43 किलोग्राम था, तो आपको इस प्रकार से बीमा राशि प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन यदि आपने वजन कम करवा के आपका औसत उत्पादन ही ग्राम का कम कर लिया है, तो आपको उसी आधार पर बीमा राशि प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए आपको किसी ग्राम विशेष में देखने को मिलता है कि वहां पर बीमा राशि बहुत ही कम मिलती है, और किसी ग्राम विशेष में देखने को मिलता है कि वहां पर राशि अच्छी मिल रही है। ठीक है, तो उसका विशेष कारण यही है कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि मेन समस्या क्या होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।